Okay friends, three equations of motion by graphical method. As I promised you, you will get a video on this topic in my live session. I have told you that I will create a video on this very important topic, three equations of motion by graphical method. Meaning हम इस वीडियो में थ्री इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया बना रहेगा. फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. सेकेंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. थर्ड इज 2as is equals to v square minus u square. I'll speak very slowly, word by word I will explain you. Each and everything will be explained you. Pause कर करके बार बार उसको repeat करेंगे. I can assure you that you will clear all your concept regarding the topic. So first equation is v is equals to u plus 80. Second is s is equals to ut plus half 80 square. Third is 2as is equals to v square minus u square. ये थ्री इक्वेशंस हैं. बेसिकली ये थ्री फॉर्मूलाज हैं जिसे हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर्टेन फॉर्मूलाज का यूज लेते हैं और उन फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. राइट? जैसे हमने पैरामीटर पूछा, एरिया पूछा, circumference. So various formulas are there in maths, and on the basis of those formulas, with the help of those formulas, we get the answer of the word problems. Right? तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स के नेम पर certain word problems आएंगी और उन word problems को solve करने के लिए we will require some formulas, and these are those formulas. ये वो formulas हैं जो कि हमें उन वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स ड्रैग आउट कराएंगे. राइट? तो ये वो थ्री इक्वेशंस हैं जिन्हें हम डायरेक्टली लर्न नहीं कर रहे हैं. राइट? हम उन्हें डिराइव आउट कर रहे हैं. हम उन थ्री इक्वेशंस को यहाँ पर ड्राइव आउट करेंगे बाय द ग्राफिकल मैथड. ग्राफिकल मैथड की हेल्प से, यानी वी विल ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर. ऑन द बेसिस ऑफ that graph we will discuss the entire situation and will generate one by one three equations of motion. ठीक है? three equations of motion. Now first equation v is equals to u plus 80. पहले मैं अल्फाबेट्स आपको एब्रिविएट कर दूं. v stands for final velocity, u for initial velocity, a for acceleration, t for time. 80 मतलब a इंटू टी. हर वो स्टूडेंट जो बेसिकली भी इसको समझना चाहेगा, जो बहुत ज़्यादा अगर वीक भी होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं वो सारे वर्ड्स बोलूँगा जो एक इनिशियल स्टेज पर समझाने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको जो वर्चुअल क्लासरूम है, जो डिजिटल मीडियम है जिसका हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट ये यूज़ हमारे लिए यूटिलिटी भी तो क्रिएट कराए. हम सिर्फ वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस बहुत बार डिस्कशन का मैटर बनता है कि ये वीडियोस जो हैं वो जो फिजिकल क्लासरूम है उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाते. स्पेशली ड्यूरिंग द सिचुएशंस लाइक हम अभी ये जिस पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, तो बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. हम अपनी स्टडी को फिर किस तरीके से कंटिन्यू करें? तो क्या जो डिजिटल मीडियम है, जो हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, लाइव सेशंस मैं ले रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं वो मेरी ब्रांचेस पे जिस तरीके से स्टडी होती है फिजिकल क्लासरूम में, तो क्या वही फील, वही ग्रास्पिंग यहाँ पर भी आ सकती है सब्जेक्ट की? तो I will try my level best, or my entire team is trying our level best कि हम वो ही
एंथुसियाज्म, वही ज़ील आपने क्रिएट करा पाए कि हमें पढ़ना ही है और हमें हर चीज़ जो है उसी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, सो हर एक पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। 3 equations of motion by graphical method. These 3 equations are like 3 formulas जिनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। इनसे और फॉर्मूलाज भी बनते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, लाइक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से अगर t की रिक्वायरमेंट हो तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। अब ये सब चीजें मैं बनाऊंगा, यहाँ पे कॉपी में सब शो करूंगा ताकि कोई भी चीज आपको वर्बल ना रहे, आपको लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको इजीली पॉज करके और बार बार अपनी कॉपी में भी नोट कर पाएंगे और खुद बार बार सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे उसको, है ना, और वो इजीली मगअप हो पाएगा। ये एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 मोशन से रिलेट करता है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ एक पर्टिकुलर एकेडमिक लेवल पर ही नहीं है, यहाँ उन बच्चों के लिए भी ये फ्रूटफुल है जो आगे की कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, क्योंकि मैं वो कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस भी लेता हूँ, तो आई कैन ईजिली कंफर्टेबली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आगे के टॉपिक्स में जब आप आगे की कॉम्पिटिशन्स देते हैं तो वहाँ पर जाके पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। क्योंकि जो स्पेशली यूपीएससी की अगर हम बात करें तो जिन कॉम्पिटिशन्स को हम फाइट करते हैं, बेसिकली उसका जो सिलेबस कंटेंट होता है वो लास्ट 5 इयर्स की स्टडी होती है जो वॉश आउट हो चुकी होती है। तो वो स्टूडेंट्स भी मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं और देखते ही हैं, क्योंकि मैं मेरे ग्रुप्स में उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो सेंड करता हूँ जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, जो फाइट करते हैं। जब मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ तो उनको भी ये वीडियोस बेसिक में समझाना जरूरी होता है। सो लेट कम टू द टॉपिक बैक। S is equals to S stands for distance, the position covered. Again, U t plus half a t square. 2as equals to v square minus u square. This can also be written as v square minus u square is equals to 2as. ठीक है, यहां पर जो हम ग्राफ की सिचुएशन बना रहे हैं, ये ग्राफ की सिचुएशन हम एक ऐसी फॉल्स प्लॉटिंग करने जा रहे हैं जो कि हमें हमारे मोटिव तक लेके जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम फिजिक्स में उन सिचुएशंस को क्रिएट कराएंगे जो हमें हमारे मोटिव तक रीच कराएगा। आवर मोटिव इज टू derive out 3 equations of motion। ठीक है, 3 equations of motion का जो रिलेशन है वो मैं भी आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन जो है इज द रिलेशन, थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इस रिलेशन को आप अगर एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आता है कि डिराइव आउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम बाय ग्राफिकल मेथड, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम मींस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, एग्जाम्स में इनफैक्ट आता ही ऐसे है, derive out v and t relation by graphical method। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम थ्योरेटिकली भी याद रखने की कोशिश करें तो एक आइडिया ले सकते हैं हम कि इस तरीके से इसको हम थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इन द गिवन टाइम पीरियड व्हाट द वेलोसिटी यू हैव कवर्ड। आई रिपीट अगेन, इन द गिवन टाइम पीरियड, ग्राफ पे हम यहाँ जो सिचुएशन बनाएंगे उसमें टाइम पीरियड गिवन होगा, हमें उस गिवन टाइम पीरियड के बेसिस पर द वेलोसिटी वी हैव अचीव्ड निकालनी होगी। तो हम क्या निकालेंगे, v। तो यहां पर देखिए v निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे वो इस तरीके से बन जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन जो है उसका रिलेशन आता है s एंड t के बीच में, यानी इन द गिवन टाइम पीरियड व्हाट द पोजीशन यू हैव कवर्ड, व्हाट द एरिया यू हैव कवर्ड। तो ग्राफ पे जब भी पोजीशन कवर करते हैं यानी डिस्टेंस कितना कवर किया निकालते हैं, तो ग्राफ का जो एरिया कवर्ड हो रहा होता है ए बी सी डी के अंदर, जो ए बी सी या जो वॉट एवर द पिक्चर ड्रॉ होती है, तो उसका अगर एरिया निकाल लेंगे उस डायग्राम को देखकर, उसका जो फॉर्मूला बेस्ड होगा उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ही आपकी पोजीशन कवर्ड होगी। थर्ड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन एंड वेलोसिटी means in the given position we will have a complete velocity of the entire journey। तो उसके बेसिस पर द पोजीशन, द एंटायर द डिस्टेंस वी हैव कवर्ड, वो वहां पर हमको निकालना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफिंग हो गई आप लोगों की। हमने यहाँ पर एक
प्लॉट जो करना है वो प्लॉट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फॉल्स सिचुएशन को प्लॉट कर रहे हैं हम हमारे मोटिव को देखते हुए। हमने यहाँ पर y एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया है और हमने यहाँ x एक्सिस पर टाइम को लिया है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन रन है, यानी u इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो हमको लर्न करके चलनी है, याद रखनी है, क्योंकि हम एग्जाम में इसको भूल जाते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, जो ऑलरेडी इन रन है। अगर वो रन नहीं होता, ऑलरेडी इन रनिंग पोजीशन में नहीं होता, तो हम यहां से स्टार्ट करते, क्योंकि ये इसका रेस्ट है और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में है, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेलोसिटी को, क्योंकि वो ऑलरेडी इन रन है, तो हमने वेलोसिटी यहाँ समहाउ यहाँ इंडिकेट करा दी। कहीं पर भी करा सकते हैं, क्योंकि जितनी वेलोसिटी है वो एक आइडिया फॉर्म में है। सो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, तो हमने कहा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है एट पॉइंट ए। अब यहाँ उसकी वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को उसने अचीव करने में जो टाइम लिया है वो टाइम हम यहाँ इंडिकेट करते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं यहाँ पर एट पॉइंट सी। तो उसका जो टाइम आ रहा है दैट इज दी सी, और उसकी जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज ओ ए वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो है ओ ए वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी को जब हम रिलेशन पॉइंट मर्ज कराते हैं तो हम इस वेलोसिटी के लिए रिलेशन पॉइंट जब टाइम से मर्ज कराएंगे तो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स पैरेलल लाइन आएगी, और जब हम इसको इलोंगेट करेंगे आगे की तरफ तो ये जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये रिलेशन पॉइंट मर्ज कराएगा किसका, वेलोसिटी के साथ। तो ये रिलेशन पॉइंट आता है आपका डी। यहाँ एक रिलेशन पॉइंट आएगा जिसको हमने क्या इंडिकेट कर दिया है, डी। तो ये सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक मास है एम, वो एक वेलोसिटी से रन कर रहा है, जिस वेलोसिटी को हम ऑलरेडी रनिंग में है तो हमने उसको मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहीं पर इंडिकेट कर दिया है। और ऐसा करने में उसने जो टाइम रिसीव करा, टाइम जो यूज करा, वो टाइम था ओसी टाइम पीरियड। तो ग्राफ पर हो गया सी पॉइंट आते ही ओसी टाइम पीरियड, और इनिशियल वेलोसिटी का इंडिकेशन ग्राफ पर आ गया ओ ए। ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ओ सी इज द टाइम पीरियड। जब इनका रिलेशन पॉइंट हमने मर्ज कराया इनको आपस में, तो रिलेशन पॉइंट आया डी, एज यू कैन सी। नाउ यहाँ पर एक चीज देखिएगा, डी सी जो है वो पैरेलल है किसके भाई, डी सी पैरेलल है ओ ए के। तो अगर मैं यहाँ आपसे कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो यहाँ पर ओ ए के साथ डी सी भी रिप्रेजेंट कर सकता है इनिशियल वेलोसिटी को। सो डी सी कैन रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, डी सी कैन रिप्रेजेंट वॉट एवर being represented by OA because DC is parallel to OA. Since OA is representing initial velocity, तो DC can also represent initial velocity. समझ में आई ये बात आपको? अब यहां से हम कहते हैं, आगे चलते हैं, यहां से हम कहते हैं कि यहां ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में और फोर्स इंडिकेट करता है और फोर्स लगाता है अपने ऑब्जेक्ट पर। तो अगर आपकी वेलोसिटी यहां है और यहां से आप फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी यहां से इंक्रीज होएगी, तो यहां से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, राइट। अब यहां वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहां से हमने यहां एक पॉइंट आता है, इसको हम y एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी इंडिकेट करने के लिए, और यहां से हम x एक्सिस के पैरेलल टाइम इंडिकेट करने के लिए मर्जिंग कराते हैं। यहां एक पॉइंट जो जनरेट होता है उसको हम नाम देते हैं b, राइट। तो यहां जो सिचुएशन आई है, ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में हमको अब क्या समझना है वो समझिए। हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी थी डीसी, और फिर नई फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आई वो है चेंज वेलोसिटी। ये वाई एक्सिस पर
के पैरेलल जो भी लाइंस आएंगी वो सब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। वाई एक्सिस पर जो पहले पैरेलल इसके लाइन आई थी वो थी डीसी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद यहां ए से लेकर और यहां हम ई पॉइंट जनरेट कर देते हैं, तो यहां से यहां तक इसके पैरेलल जो लाइन आएगी वो आएगी वेलोसिटी में आया हुआ चेंज। ये कहलाएगा वेलोसिटी में आया हुआ चेंज। बी से डी तक हो गया वेलोसिटी में आया हुआ चेंज। और आपकी अब कितनी वेलोसिटी है, कंप्लीट वेलोसिटी, दैट इज बी से लेकर एंड कंप्लीट सी तक आपकी इनिशियल, आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी है डीसी, वेलोसिटी में आया हुआ चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है बी डी से, और कंप्लीट वेलोसिटी अभी कितनी है आपकी, वो है बी से लेकर सी तक। ये आपकी कंप्लीट वेलोसिटी हो गई, राइट। इफ सपोज मैं आपसे कहूं कि अब हम सॉल्व करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। बीसी जो है वो बीडी प्लस डीसी या ओए, ये तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या है, तो क्या ये सही नहीं होगा? फाइनल वेलोसिटी यानी बीसी यानी टोटल वेलोसिटी जो है वो कैसे आ सकती है? इक्वल्स टू किसके बराबर है? जो वेलोसिटी में चेंज आया है और जो आपकी पुरानी वेलोसिटी थी, इन दोनों को अगर मर्ज करा दें तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर अब इसी चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाता हूं ताकि आप उसको भी एक बार समझ पाएं। कई बार स्टूडेंट्स में, मेरी जो फिजिकल क्लासेस है उसमें जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां एक जो प्रॉब्लम आती है उनको, मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बार आपको यहां कुछ चीज शेयर कर रहा हूं। ये मानिए हमने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ पर हमने ये लिया वेलोसिटी, ये लिया टाइम। अब हमने कहा कि पहली जो वेलोसिटी थी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक सर्टेन टाइम में, t1 टाइम पर। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, जो नेक्स्ट वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड t2 टाइम पर। तो आप बताइए कि ये जो 10 जो वैल्यू लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, वो 5 से कैलकुलेट करके लिखा है या जो 10 लिखा है वो 0 से कैलकुलेट करके लिखा है? बताएं। 10 मीटर पर सेकेंड हमेशा कहां से कैलकुलेट करके लिखा है? जो मैथमेटिकल वैल्यूज यहां लिखी जाती है वो हमेशा कहां से कैलकुलेट करके लिखी जाती है? 0 से। ठीक है, यहां से, राइट। तो ये जो है ये इसकी लेटेस्ट वेलोसिटी है। लेटेस्ट वेलोसिटी इज नोन एज, मेरे पहले वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेटेस्ट जो वेलोसिटी होती है वो नोन एज फाइनल वेलोसिटी। और इससे पहले वाली जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो 5 तो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। और टोटल वेलोसिटी कितनी है? वो है फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर टोटल जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। ये तो क्या है भाई? ये बी से डी तक क्या है? वेलोसिटी में आया हुआ चेंज। यहां पर देखो वेलोसिटी में कितना चेंज आया भाई? पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इसका चेंज, ये है चेंज। जो चेंज जो है वो हम यहां पर बी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ पर चेंज को हम बीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी है डीसी यानी ओए, और चेंज जो है वो है ये बी से डी तक। और v किसको इंडिकेट करूंगा मैं? v किसको इंडिकेट करूंगा मैं? फाइनल वेलोसिटी यानी टोटल। अभी इस समय जो वेलोसिटी है वो यहां देखो, यहां तक है वो मैक्सिमम, तो यहां से यहां तक की तो आएगी। यहां जो भी लिखा जाएगा वो कहां से कैलकुलेट करा जाएगा? यहां से? नो, वो यहां से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो जो b से c तक कैलकुलेट हो रहा है वो क्या है? आपका फाइनल टर्म है, फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने यहां पर बी सी को किससे सब्स्टिट्यूट कराया? फाइनल वेलोसिटी से। इक्वल्स टू, अब समझ में आ गया होगा आई होप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। बीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को। वी ऑलरेडी नो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पर आने से पहले हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके होते हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है कि ग्राफ पर जो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या मैं यहां पर बीडी की जगह ए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर अभी जो बीडी है उसकी वैल्यू आप देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बता रहा हूं आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। अब अगर मेरे को बीडी की वैल्यू चाहिए तो मैंने उसको कहां ले लिया भाई? बाहर ले लिया। तो अब आप ध्यान से देखिए,
BD क्या था भाई, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर देखो BD की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है V माइनस यू, यानी इस इक्वेशन तक BD की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ रही, क्योंकि एक्सेलरेशन इज V माइनस यू अपॉन टी होता है। तो क्योंकि यहां पर ये इनकम्प्लीट है तो इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। सो फॉर दैट वी से सिंस A इज इक्वल्स टू change in velocity upon टाइम टेकन होता है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एज पर द ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये रिप्रेजेंट कर ही रहा है, मतलब V माइनस यू जो यहां लिखते हैं वो तो ये रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां क्या लिख दिया, BD अपॉन टाइम टेकन। तो अब आप इस ग्राफ पे देखेंगे कि BD जो है उसको अचीव करने में जो टाइम लगा उसकी बेस लाइन है दिस इज AD। AD इज पैरेलल टू OC, तो AD रिप्रेजेंट करे या OC करे एक ही बात आएगी। तो हमने टाइम टेकन लिख दिया AD। BD को कवर करने में टाइम लगा AD, उसकी बेस लाइन पर आ गए, यानी उसको हमने एक्स एक्सेस से के पैरेलल लाइन प्रोड्यूस करी, तो ये मान लो चाहे ये मान लो, है ना। तो ये हो गया, और कैन बी रिटन एज BD इज इक्वल्स BD अपॉन OC ऑल्सो, क्योंकि वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यहां पर आता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, BD इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, टाइम को। तो हमने क्या लिख दिया है यहां पर T। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ BD। BD इज इक्वल्स टू आ गया यहां पर 80। ये हमारी यहां सेकेंड इक्वेशन आई। अगर हम इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना था हमको, तो उसके लिए एक स्टेप लेते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन जो वैल्यू आई है BD की, उसको कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे। सो वी विल गेट व्हाट, यहां पर क्या आ जाएगा, BD की जगह यहां क्या आ जाएगा, 80 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां BD की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, तो यहां क्या आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू। अब रिलेशन किसका था वहां पर हम ध्यान देंगे, रिलेशन था V एंड T के बीच। तो क्या इसको रिलेशन को मैंने क्या थियोरेटिकल बताया था, मैंने बताया था इन द गिवन टाइम पीरियड व्हाट द वेलोसिटी यू हैव अचीव्ड। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अगर हम इसको बाहर लेंगे, तो मैं एक स्टेप यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूं, फाइनली ये बन जाता है V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। एक स्टेप शॉर्ट में कर रहा हूं, तो डायरेक्ट आपको यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डराइव आउट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर आपका डराइव आउट हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। विद द सेम ग्राफ हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ की हेल्प से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डराइव आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर सेम ग्राफ बनाते हैं और फिर दोबारा से स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, तो मैंने कुछ टाइम वीडियो का जो है वो लिमिट में रहे, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम नेक्स्ट शीट पे बना लिया है। नाउ बेसिक्स आपको पता है इसके, इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को। ये है सारे टाइम एक्स एक्सिस पर और ये है वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। दिस इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ योर वेलोसिटी में आया हुआ चेंज, एंड दोनों को मर्ज करते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं कि ये हो जाएगा आपका टोटल वेलोसिटी यानी ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जो है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, वो है S एंड T का, यानी ये कहता है कि इन द गिवन टाइम पीरियड व्हाट द पोजीशन यू हैव कवर्ड। तो यहीं से शुरू होती है कहानी। हमें स्कूल में या अपने अकेडमिक्स में किस तरीके से इसको लर्न करना है, इन द गिवन टाइम पीरियड व्हाट द पोजीशन यू हैव कवर्ड। तो जैसे क्वेश्चन क्या आया, व्हाट द पोजीशन यू हैव कवर्ड, तो लेट्स फाइंड आउट द पोजीशन। यहां से हमारा पहला अल्फाबेट आ गया, यानी पहला लेटर आ गया। अब हमको सब रिकॉल हो जाता है। तो यहां पर हमको क्या निकालनी है, पोजीशन। अब नाउ अगर ग्राफ पर सिचुएशन देखें तो एक बार मैं इस वेलोसिटी से चला हूं, इनिशियल वेलोसिटी से इस टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद जो मेरी चेंज वेलोसिटी आई वो आई BD, यानी इस वेलोसिटी से चला
और उसकी बेस लाइन बताती है कि इस टाइम पीरियड के लिए चला। ठीक है, रन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या है, इस वेलोसिटी से जब मैं चला, इस वेलोसिटी से चला इस टाइम पीरियड के लिए, सो ऑन द ग्राफ जो हमने प्लॉट किया, उस ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हैं तो जब रिलेशन पॉइंट मर्ज कराते हैं तो यहां एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है। इसका मतलब मैंने इस वेलोसिटी से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या किया मैंने, कितना मूव करा, इस वेलोसिटी से इस टाइम पीरियड तक मूव करा, तो जो एरिया मैंने कवर किया वो एरिया बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल लें तो मेरा कवर की हुई पोजीशन आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि पहली बार तो, क्योंकि मैं किसके बेसिस पे निकाल रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं टाइम के बेसिस पे निकाल रहा हूं, तो एक टाइम ये रहा और एक टाइम ये रहा, मुझे टाइम के बेसिस पर ही निकालना है, क्योंकि वहां रिलेशन किन दो चीजों का है, पोजीशन एंड टाइम। बार बार बोलता हूं, सेकंड इक्वेशन में हम टाइम के, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी हम पोजीशन निकाल रहे हैं, बट वहां टाइम के बेसिस पर नहीं, वेलोसिटी के बेसिस पे निकालेंगे, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि टाइम के बेसिस पर जो एरिया मैंने कवर करा वो दो सेपरेट एरियाज है। तो अगर आप मुझसे ओवरऑल एरियाज पूछेंगे यानी पोजीशन कवर पूछेंगे, तो मैं पहले एक एरिया निकालूंगा, फिर मैं दूसरा निकालूंगा, और दोनों की वैल्यूज को मैं एड ऑन करके आपको बताऊंगा कि टोटल कवर की हुई पोजीशन ये है in the given time period. So the first given time period is OC. In OC time period, the area covered is a rectangular shape. तो मैं यहां लिख दूंगा area of a rectangle. ठीक है, यहां मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि मैं यहां तुरंत आगे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। ये देखो, ये है मेरा टाइम और मैंने इस वेलोसिटी से मूव करा, तो मेरा ये एक ट्रायंगल एरिया आ जाता है, एक ट्रायंगल एरिया आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल एरिया का भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर चलते हैं आगे। S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी प्लस क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। S इज इक्वल्स टू, यहां पर लेंथ क्या है भाई, लेंथ क्या है यहां पर, ये रही इसकी लेंथ, तो ये हो गया OA। बेस क्या है इसका, OC, प्लस ट्रायंगल की तरफ चलिए, ट्रायंगल में बेस AD, ट्रायंगल का बेस AD एंड हाइट BD इंटू BD। यहां हमने कहा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। प्लस हाफ AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन टाइम को, इंटू BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी में आए हुए चेंज को। तो BD की वैल्यू सेम ग्राफ है, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we know that क्या, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। आपको पता है ये चीज, है ना, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। ओके सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे, हम यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन BD इज इक्वल्स टू AT होता है, BD इज इक्वल्स टू AT होता है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन से पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू U इंटू T प्लस हाफ T इंटू, अब ये वैल्यू यहां पर आ गई तो ये क्या हो जाएगा, AT। इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या रह जाएगा, UT प्लस हाफ, क्या हो गया ये, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहां पे, सॉरी, तो ये क्या हो गया आपका AT स्क्वायर। ऐसे करके आपका
इसको मैं दोबारा से यहाँ नीचे एक बार लिख दूंगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, बहुत इजीली फटाफट सॉल्व हो जाती है, बस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना होता है क्योंकि बेसिक वहीं से शुरू होते हैं ना ग्राफ के, इसलिए, राइट। ओके, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ग्राफ, सेम ग्राफ। अब थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट्स सो सिंपल। तो थर्ड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन, कहां से शुरू करनी है बात? थर्ड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन, सेकंड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन, इस तरीके से। तो थर्ड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। नाउ यू कैन सी अगेन मैं क्या निकालने वाला हूं? पोजीशन। लेकिन मैं पोजीशन अब किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। यहां पर टाइम 2 थे सेकंड इक्वेशन में, मैं दोबारा रिपीट कर दूं उसी पॉइंट को। तो मेरे पास 2 एरियाज निकाले और दोनों को मैंने एड ऑन करा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को ऐड ऑन हुए, तब जाके टोटल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये तो है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज दिस, एंड जो चेंज आया है दैट इज दिस। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है dc और जो चेंज आया है वो है bd। लेकिन क्या हमारे पास टोटल वेलोसिटी भी है? तो ध्यान से देखें तो बिल्कुल है। अगर टोटल वेलोसिटी हमारे पास है तो हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही तो पोजीशन कवर करनी है हमको, कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर टोटल वेलोसिटी है तो मैं एक ही बार में पूरा एरिया निकाल लेता हूं ना। तो टोटल एरिया आ जाएगा OABC। अब ना OABC जो है इज द मर्जर ऑफ क्या है यहाँ पर? रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो दोनों मिला के क्या बनते हैं? ट्रेपेजियम। तो यहां पर मैं जो पोजीशन निकालूंगा वो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां पर हम क्या कर देंगे? ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमने ये डिफरेंस सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं, तो देयर आर 2 टाइम्स OC एंड AD। लेकिन अगर हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो देयर इज 1 वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी है। तो अगर उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक ही बार में दोनों एड ऑन हो सकते हैं। तो हमने यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बना दिया इसको। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको एक ट्रेपेजियम मानते हैं अगर हम, तो पैरेलल एंड ये वाली। अगर आप कहते हैं सर ये पैरेलल है, तो आप इन दोनों के में सिर्फ रेक्टेंगल को ही कवर कर रहे हैं, ट्रायंगल को कवर नहीं कर रहे, तो ट्रेपेजियम नहीं कवर कर रहे आप। तो पैरेलल साइड्स क्या आती हैं? एक ये आती है और एक ये पैरेलल साइड, ठीक है। इन पैरेलल साइड को हम यहां पर लिखते हैं। पैरेलल साइड्स हैं यहां से आपकी B से C तक एंड सम ऑफ तो प्लस OA। इन दोनों के बीच की जो हाइट है यानी डिस्टेंस है वो है यहां पर, तो वो है आपका AD या OC भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो ये हो गया आपका हाफ, BC रिप्रेजेंट कर रहा है V को, प्लस OA रिप्रेजेंट कर रहा है U को, एंड AD रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, राइट। अब यहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है? पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में ग्राफ लेना है, तो टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम की वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट करेगा और टाइम को हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे? दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि रिलेशन बिटवीन किसका है? पोजीशन एंड वेलोसिटी का है। तो हमने यहां से कहा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, और अगर इससे हम टाइम निकाल लें, अगर इससे हम टाइम की वैल्यू निकाल लें तो ये बनेगी V माइनस U अपॉन A। ये आ गई टाइम की वैल्यू। इस टाइम की वैल्यू को आप कहां रख देंगे? इसको 1, इसको 2 कर लो, तो इसको आप कहां रख देंगे भाई? 1 में।
तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू रखेंगे, तो पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट स्टेप्स में हैं हम। ये आ गया आपका s इज इक्वल्स टू हाफ को भी अगर मैं नीचे हाफ को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये बन जाएगा v प्लस यू, और यहाँ पर ये आएगा इसकी जगह, तो ये बनेगा v माइनस यू। अब ये हाफ नीचे आ गया तो ये हो गया आपका 2 इधर से आ गया, और a ये ना, तो ये हो गया आपका 2a। रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। v माइनस यू अपॉन a, तो t की वैल्यू है, तो ब्रैकेट के बाहर ही आ गया v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, v प्लस u जो है वो हाफ के साथ ये नीचे आ सकता है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल हो गया। यहाँ ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि ये तो एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो क्रॉस करा दे तो ये क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ एंड जहाँ शीट खत्म होती है वहीं आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, द कोर ऑफ द स्टडी इज द मोर यू विल प्रैक्टिस, the more you'll learn, the more you'll read, the more you'll write, the more you'll be perfect in it। तो बेसिक है, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपका ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी इक्वेशंस को हम डील करेंगे, हम ग्राफ्स की सिचुएशंस देखेंगे एंड फिर लेटर ऑन दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो 1 बाय 1 आप तक पहुंचते जाएंगे। आप वीडियो और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको अपनी स्टडी में हेल्प मिलती रहे। सो वी आर ऑलवेज बी हियर टू असिस्ट यू इन योर academics, in your competition exams and all. Thank you very much.